देखिए, तमिल के इस हर्फ को आप पहचानते हैं? यह इक, इसकी आवाज़ क की तरह होती है। इस हर्फ का नाम है ई। ई क में जब ई जुड़ता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है? ये हुआ क और ये हुआ ई। यानी जिस तरह हम ज़ेर लगाते हैं, यानी ये देखिए, काफ ज़ेर की, काफ में ये का में ये जुड़ गया तो ये हो गया की। जबकि उर्दू में ज़ेर लगाने से होता है ज़बर लफ्ज़ के नीचे, हर्फ के नीचे की। तो यानी अलिफ ज़ेर ई की जो आवाज़ है वो उर्दू के अलिफ ज़ेर की आवाज़ है ई। अच्छा, जब किसी हर्फ के बाद अलिफ ज़ेर ई जुड़ेगा तो वहाँ पर वो हर्फ वहाँ अलिफ हट जाता है और उसके नीचे ज़ेर आ जाता है। मसलन क और ई, ये होगा की, यानी इसने ज़ेर की शक्ल अख्तियार कर ली। तो जो काम यहाँ ज़ेर कर रहा है वही काम यहाँ पर इसके लिए ये कर रहा है। ये हुआ, इसकी आवाज़ हुई क और इसकी आवाज़ हुई ई, यानी ये ज़ेर का काम कर रहा है की। क प्लस ई की। अब ये ज़ेर का एक तो ये निशान होता है, और देखिए एक तो इसका निशान ये होता है, ये लगा सकते हैं, और कहीं कहीं पर ये निशान भी होता है। ये निशान होता है या ये निशान होता है, ये दो निशान होते हैं, यानी ज़ेर के ये निशान हुए तमिल ज़बान में। तो आइए अब देखते हैं ये हुआ इच, जो जिसकी आवाज़ होती है च, और ई जुड़ गया तो ये हो गया ची। ये देखिए, ये ज़ेर का निशान, ज़ेर की अलामत हो गई ची। ची अब ये देखिए, ये इस हर्फ का नाम है इट। इट, इसकी आवाज़ ट की हुई, और ये इट में ई जुड़ गया तो ये हो गया क्या, टी, यानी टे ज़ेर जो है टी, टे ज़ेर टी, ये टी, ये ट, और ये हो गया ई, टी, टी, ये हो गया ज़ेर टी। अब आइए देखते हैं कुछ हरूफ। कु र वी, ये यानी ज़ेर का निशान है। कुरुवी, कुरुवी, कुरुवी यानी चिड़िया, जैसे गौरैया कहते हैं, चिड़िया यानी गौरैया। कुरुवी, 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 ये वह पर ये ई लगाओ, ये ज़ेर का निशान। कुरुवी, कुरुवी चिड़िया, कुरुवी चिड़िया। म ये लो, मयलू, मयलू यानी मोर, मयलू मोर, मयलू मोर। कयलू, क ये कुयल, कुयल, कु ये ल, कुयल, 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 कुयल यानी कोयल। एक बार फिर से देखें हरूफ।
कुरुवी चिड़िया, कुरुवी चिड़िया। मईल मोर, मईल मोर, मईल मोर। कईल कोयल, कईल कोयल, कईल कोयल। वनडी। अब यहाँ पर देखिए ज़ेर के लिए ये लगाया है, ये अलामत है। आपको बताया था कि दो तरह से ज़ेर लगता है, तो यहाँ यहाँ ये है वनडी, वनडी, वनडी यानी मोटरसाइकिल, वनडी यानी मोटरसाइकिल। अब देखिए इसका तलफ़ुज़ है, हम कर रहे हैं वनडी, वनडी। अब आपके दिमाग में होगा कि डा के लिए जो लफ्ज़ है वो तो बताया नहीं गया। देखिए तमिल ज़बान में जितनी आवाज़ें हैं उतने हरूफ हैं नहीं, तो फिर हमें कुछ आवाज़ों का काम कुछ हरूफ से कई आवाज़ों का काम लेना पड़ता है। मसलन ये होना तो चाहिए था वन टी, क्योंकि ये टा टा है, टा के लिए है, और फिर ये ज़ेर है वन टी, वन टी यानी मोटरसाइकिल, वन टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम तलफ़ुज़ इसका कर रहे हैं वन टी। उसकी वजह ये है कि देखिए का के लिए जो हर्फ है शुरू लफ्ज़ के शुरू में, तो उसका तलफ़ुज़ का ही रहता है। लेकिन अगर वो का के लिए जो हर्फ है, अगर वो उसके बाद यानी हर्फ लफ्ज़ के बीच में आए या लफ्ज़ के आखिर में आए, तो उसका तलफ़ुज़ कहीं पर गा हो जाता है, कहीं पर हा हो जाता है। इसी तरह चा के लिए जो हर्फ है वो अगर शुरू में आए तो उसका तलफ़ुज़ चा ही रहता है, लेकिन अगर बीच में या आखिर में आए लफ्ज़ के, तो उसका तलफ़ुज़ कहीं पर जा हो जाता है, कहीं पर सा हो जाता है, और कहीं पर शा भी हो जाता है। इसी तरह टा के लिए जो हर्फ है वो अगर किसी लफ्ज़ के बीच में या आखिर में आए तो उसका तलफ़ुज़ डा हो जाता है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर जो टा के लिए जो लफ्ज़ आया है उसका तलफ़ुज़ डा हो गया है, इसलिए यह है वनडी, वनडी यानी मोटर साइकिल। अच्छा, ता के लिए जो हर्फ है ये लफ्ज़ के शुरू में उसका तलफ़ुज़ ता ही रहता है, लेकिन लफ्ज़ के बीच में या आखिर में आए तो उसका तलफ़ुज़ दा हो जाता है। इसी तरह पा के लिए जो हर्फ है उसका लफ्ज़ के शुरू में तलफ़ुज़ पा रहता है, लेकिन अगर वो लफ्ज़ के बीच में आए या लफ्ज़ के आखिर में आए तो उसका तलफ़ुज़ बा हो जाता है।